सरायकेला में सैकड़ों परिवारों ने घरों में ही छठ पूजा कर कृत्रिम तालाब व टबों में अर्घ्य अर्पित कर सूर्य उपासना की। शासन, प्रशासन व सामाजिक संगठनों की अपील पर सैकड़ों परिवारों के छठ व्रतियों ने घरों में छठ पूजा की। वहीं सरकारी फरमान से अंजाम और कहीं दरकिनार कर बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने घाटों पर छठ पूजा की, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। पाबंदियों के बीच प्रमुख घाटों पर पुलिस का रहा पहरा, चौक चौराहों पर जांच चलता रहा। दर्जन भर छठ घाटों पर पाबंदी पर आस्था भारी पड़ी। यही कारण है कि बिना विघ्न के बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने घाटों पर अर्घ्य की परंपरा को निभाया। दूत व बजरंग दल की कुछ इकाइयां इसे नैतिक व हिंदू आस्था पर बड़ी जीत भी बता रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि विधायक शारदा की पहल पुलिस प्रशासन भी छठ पर आस्था का ख्याल रखा और कहीं जोर जबरदस्ती नहीं की, ऐसा विधायक समर्थक छठ व्रतियों का मानना है। घाटों पर छठ नहीं कर घरों से पूजा की अपील पर सैकड़ों परिवारों ने अमल किया और घरों के छतों से लेकर घरों के बाहर में जल कुंड बनाकर शुक्रवार की शाम को छठ व्रतियों ने अर्घ्य डाला है। कोरोना काल की पाबंदियों के बीच शहर के गोपबंधु परी समेत आधा दर्जन घाटों की सफाई की गई, जहां बिना विघ्न के छठ पूजा हुई, लेकिन आरएमसी व पुलिस प्रशासन की घाटों पर जाने की अनुमति नहीं देने का भी असर हुआ। कोरोना फैलने की आशंका में सरकार द्वारा घाटों पर छठ के पालन पर लगाई गई पाबंदी को सैकड़ों परिवारों ने पालन किया। घरों में छठ हो इसके लिए प्रमुख घाटों पर पुलिस का पहरा रहा। रघुनाथ पाली, उदित नगर, प्लांट साइट, बंडा मुंडा, झीर पानी, सेक्टर 15, ब्राह्मणी तरंग, सेक्टर 19 के थानों के अधिकारियों द्वारा संबंधित थाना क्षेत्र के घाटों पर निगरानी से इन क्षेत्रों में घरों में पूजा हुई। 20 नवंबर शुक्रवार की शाम को पहला अर्घ्य घरों में दिया गया। वहीं कुछ नदी घाटों पर भी अर्घ्य पड़ा। 21 नवंबर शनिवार की सुबह समापन अर्घ्य है। बुधवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास का वातावरण है। छठ के दूसरे दिन गुरुवार की शाम खरना के साथ छठ व्रतियों का निर्जला उपवास शुरू हो गया। तीसरे दिन शुक्रवार की शाम में पहला अर्घ्य डाला गया और छठ व्रतियों का एक बड़ा वर्ग ने घरों में अर्घ्य दिया। छठ के लिए पूजन सामग्रियों के साथ अन्य आवश्यक सामानों के लिए सजे बाजार में खरीदारी के लिए बुधवार से शुक्रवार तक भारी भीड़ उमड़ी। घाटों पर नहीं जाकर घरों में छठ पूजन के लिए तैयार हुए छठ व्रती को पड़ोसियों की मदद मिली। माल गोदाम से लेकर मधुसूदन पाली, गोपबंधु पाली, नया बाजार, वेदव्यास समेत शहर भर उन गरीब मोहल्लों में दर्जनों कृत्रिम जल कुंड बनाए गए हैं, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ का पालन किया गया। बिहार सांस्कृतिक परिषद, राष्ट्र जन जागरण सेवा संघ, सेंट्रल छठ पूजा कमेटी, बजरंग दल जैसे संगठनों ने भी कोरोना काल की परेशानियों और शासन व प्रशासन की पाबंदियों पर सकारात्मक रुख अख्तियार कर घरों में छठ पूजन की अपील की है, जिसका असर छठ व्रती परिवारों पर हुआ। हालांकि घाटों पर पूजन की परंपरा को बनाए रखने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करने वाले दूत व बजरंग दल जैसे संगठनों का असर व सूचना के अभाव में बड़ी संख्या में परिवारों ने विभिन्न घाटों पर पूजा की। हालांकि झीर पानी के मेट कुंडरी, वेदव्यास, पानपोस, जमुना नाकी, रूपटोला, बालूघाट, बंडा मुंडा, गोपबंधु पाली के नदी व तालाब घाटों पर पाबंदी पर आस्था भारी पड़ी और इन घाटों पर अर्घ्य के लिए पूर्ववत भीड़ उमड़ी। यहाँ पुलिस प्रशासन का रवैया भी नरम रहा और बिना विघ्न के घाटों पर पूजा होने दिया। इसके लिए अंचल वासियों ने पुलिस प्रशासन के प्रति आभार जताया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। छठ मैया की सबको हार्दिक शुभकामना। आप सभी जानते हैं ये साल जैसे महामारी की वजह से सुनकार मंच द्वारा हम लोग ने आयोजित नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हम लोग खेद भी चाहते हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ये साल आप लोग घर में रह करके सुरक्षित रह करके छठ मैया की सेवा करें, उनका आराधना करें। धन्यवाद। मैं दिनेश भट्ट हूँ। मैं पानपोस में ही रहता हूँ और सेंट ग्रेगोरियस स्कूल का टीचर हूँ। और आज इस पावन अवसर पर हम लोग यहाँ पे उत्सव को सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ही हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी कोई मास्क एवं सैनिटाइजर इत्यादि सभी के पास है और करीब करीब दूरी तो बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है कभी कभार, लेकिन ऐसे हम लोग दूरी बना करके ही और सरकार के ही माने कि हिसाब से ही हम लोग एक पर्व को मना रहे हैं। सुबह में आप लोग कैसे करेंगे? लाइट का तो कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट का व्यवस्था भोर में देखा जाएगा, थोड़ा देर में ही आएंगे हम लोग और क्या करेंगे। लाइट की व्यवस्था नहीं होने से क्या, थोड़ा जैसे सूरज का रोशनी आने लगेगा तभी हम लोग आने का प्रयास करेंगे और क्या है। हाँ, मेरा नाम निर्मल है, मैं पानपोस वासी हूँ। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं और गवर्नमेंट का हर लाइन को मान रहे हैं हम लोग। हर कोई सोशल डिस्टेंस और मुंह में मास्क, सैनिटाइजर सब लेके कर रहे हैं। नमस्कार।
समस्त शहरवासियों से विनम्र अनुरोध है कि घर में रहें, स्वच्छता के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाएं, भगवान भास्कर से आराध्य करें, अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति व बल प्रदान करें परिवार को। और इस अवसर पर भगवान भास्कर से छठ माई से हमारा विनम्र निवेदन है, करबद्ध आशीष का आह्वान करते हैं कि हमारे शहर को इसी तरह हंसता फलता फूलता बसाने की कृपा करें और ये एक गौरवमयी इतिहास जो इस शहर की है वो बची रहे और आगे भी इस तरह छठ का आयोजन भव्यता से होता रहे। छठ मैया के सबको हार्दिक शुभकामना। आप सभी जानते हैं ये साल जैसे महामारी की वजह से सुनकार मंच द्वारा हम लोग ने आयोजित नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम लोग खेद भी चाहते हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ये साल आप लोग घर में रह करके सुरक्षित रह करके छठ मैया की सेवा करें, उनका आराधना करें। धन्यवाद। मैं संजय कुमार सिंह 2020 महान छठ पर्व के शुभ अवसर पर राउरकेला एवं समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना के नियम को पालन करते हुए सभी छठ व्रतियों से अनुरोध है कि वे अपने अपने घर में छठ पर्व को मनाएं। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अशोक कुमार गुप्ता दिहंगम योग परिवार राउरकेला के तरफ से सभी छठ व्रतधारियों एवं सभी जिज्ञासुओं को लोक आस्था एवं शुद्ध उपासना के इस महापर्व की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि यह पावन महापर्व बिहार एवं उत्तर प्रदेश की प्रांतों की सीमाओं को लांघकर संपूर्ण भारत ही नहीं वरन प्रवासी भारतीयों के माध्यम से विश्वव्यापी स्वरूप को ग्रहण कर चुका है। मैं आशा करता हूं कि यह महापर्व प्रत्येक के जीवन में सकारात्मकता का संचार करेगा एवं सबको शारीरिक एवं मानसिक रूप पर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। छठ के महापर्व में मैं राउरकेला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। छठ घर में मनाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। मैं कृष्णा साहू सामाजिक संस्था दूत के संयोजक राउरकेला समस्त राउरकेला वासियों उड़ीसा वासियों को 4 दिवसीय महापर्व छठ पर्व का तीसरा दिन है, प्रथम अर्घ है। सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग शांतिपूर्वक आनंद रूप से मां छठ का आप लोग घाट या घर में जिस प्रकार आपको सुविधा हो आप अपना प्रयास करते हुए छठ पर्व धूमधाम